कैफे की बड़ी कांच वाली खिड़कियों पर हल्की बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थीं। बाहर सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स पानी में टूटकर चमक रही थीं और अंदर धीमी जैज म्यूजिक के बीच कॉफी और दालचीनी की खुशबू घुली हुई थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। अनवी अपनी कुर्सी पर आधी मुड़ी हुई बैठी थी, दोनों हाथों से गर्म कॉफी मग पकड़े हुए। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही चमक थी, जैसे दुनिया में हर रास्ता उसे कहीं रोमांचक जगह ले जा सकता हो। सामने बैठा श्लोक फोन पर मौसम का हाल देख रहा था, चेहरे पर हल्की चिंता और आदत वाली गंभीरता। अनवी ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। श्लोक ने फोन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, बारिश देख रही हो बाहर? अभी निकलेंगे तो आधे रास्ते में फंस जाएंगे। अनवी हल्का मुस्कुराई, मैंने अभी नहीं कहा, मतलब कहीं दूर 2-3 दिन के लिए। अब श्लोक ने उसकी तरफ देखा, दूर मतलब? अनवी ने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, कोई ऐसी जगह जहां हवा अलग लगे, जहां सुबह उठो तो लगे जिंदगी थोड़ी स्लो हो गई है। श्लोक हल्का हंसा, तुम्हें हमेशा फिल्मी बातें ही क्यों करनी होती हैं? अनवी ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि असली जिंदगी जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। बाहर बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। सड़क पर गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स कैफे की दीवारों पर चमक छोड़ रही थीं। फिर अनवी ने अपने बैग की चेन खोली और अंदर से लैपटॉप निकालकर टेबल पर रख दिया। उसने स्क्रीन ऑन की और लैपटॉप श्लोक की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच फैले रंग बिरंगे फूलों वाला एक खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा था। नीचे लिखा था, मुगल गार्डन्स, श्रीनगर, कश्मीर। श्लोक कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, कश्मीर? अनवी की आंखें चमक उठी। हाँ, सोचो, ठंडी हवा, पहाड़, सुबह की धुंध और हम दोनों बिना किसी जल्दी के घूम रहे हों। श्लोक ने कॉफी का घूंट लिया और साथ में फ्लाइट डिले, ठंड, होटल प्रॉब्लम और तुम्हारी चलो रास्ता बदलते हैं वाली आदत। अनवी हंस पड़ी, तुम हर अच्छी चीज में प्रॉब्लम कैसे ढूंढ लेते हो? श्लोक ने शांत आवाज में कहा, एक्सपीरियंस। कैफे में बैठे कुछ लोग अब उठकर जा चुके थे। बाहर बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन हवा और ठंडी हो गई थी। दरवाजा खुलते ही बाहर की सर्द हवा अंदर तक महसूस हो रही थी। अनवी इस बार थोड़ा गंभीर हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, सच बताऊं, मैं काफी टाइम से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। श्लोक ने पूछा, अचानक क्यों? अनवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी लगता है जिंदगी बस निकल रही है, हम रोज वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, सेम रोड्स, सेम पीपल, सेम डेज। श्लोक पहली बार चुप होकर उसे ध्यान से देखने लगा। अनवी की आवाज में इस बार शरारत कम और थकान ज्यादा थी। कुछ पल बाद श्लोक ने धीरे से पूछा, और तुम्हें लगता है कश्मीर जाकर सब बदल जाएगा? अनवी हल्का मुस्कुराई, शायद नहीं, लेकिन यादें तो अच्छी बनेंगी। दोनों के बीच कुछ सेकंड सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर अनवी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, चलोगे मेरे साथ? इस बार उसके सवाल में मजाक नहीं था। श्लोक तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उसे हमेशा समझ नहीं आता था कि अनवी इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती है, लेकिन शायद यही चीज उसे उसकी तरफ खींचती भी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने तो वैसे भी पूरा प्लान बना ही लिया होगा। अनवी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। ऑब्वियसली, टिकट से लेकर होटल तक सब सोच लिया। अनवी ने गर्व से कहा, कल रात 3 बजे तक रिसर्च किया है मैंने। श्लोक ने सिर हिलाया और हंस पड़ा, पागल हो तुम। अनवी मुस्कुराई, लेकिन चलोगे ना? कुछ सेकंड श्लोक उसे देखता रहा, फिर आखिरकार उसने धीमे से कहा, हाँ चलूंगा। अनवी की आंखों की चमक और बढ़ गई। उसने अपना कॉफी कप आगे बढ़ाया और उसके कप से हल्का टकराया। तो तय रहा, कश्मीर। बाहर बारिश आखिरकार रुक चुकी थी, लेकिन शायद उन दोनों की जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला था।